Hello guys, US suspends delivery of HIMARS launched GLSTB smart bombs to Taiwan as Ukraine needs them on top priority। तो गाइस अमेरिका जो बम ताइवान को देने वाला था अब वो ताइवान को ना देके यूक्रेन को देगा क्योंकि यूक्रेन को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो वॉर जो है यूक्रेन में अब ज़्यादा अर्जेंट में है और उसको इमीडिएट अटेंशन चाहिए यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का। और जो टेंशन है चाइना और ताइवान में बहुत दूर है अभी। और यूएस गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि जो वो ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम था ताइवान को देने वाली थी, अब वो 3 साल बाद देगी उसको और अभी कीव को वो देगी। और जो GLSDB है ये फ्यूज़न है M26 मिसाइल का और 115 kg एयर लॉन्च्ड GBU-39B STB गाइडेड बम का, जिसमें मैक्सिमम लॉन्च रेंज होगा 150 किलोमीटर की दूरी तक। 150 किलोमीटर दूरी तक ये हमला कर सकता है। और जो मिनिमम मंशन यूज़ करता है इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम और जीपीएस, तो इसमें इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है और जीपीएस है। और ये डेवलप किया गया है, मैन्युफैक्चर किया गया है बोइंग के द्वारा, स्वीडिश डिफेंस मेजर साहब के द्वारा, और इंटर किया है मास प्रोडक्शन में 2022 के अंत में और 2023 के पहले में। रिपोर्ट है ताइवान के आप मीडिया द्वारा। और यूएस ऑफिशियल्स ने रिपीटेडली डिफ्रेंशिएटेड किया रसिया और चाइना में। और जो दोनों स्टेटमेंट और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी और नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पर है। और जो फॉर्मर है इमीडिएट है, मतलब एक्यूट शॉर्टेज ट्रीट है, और चाइना जो है पेसिंग चैलेंज है। तो चाइना भविष्य की ओर हम लोग का चैलेंज है और रशिया जो है वर्तमान में भी चैलेंज है। इसलिए लॉन्ग टर्म पेयर कॉम्पिटिटर है चाइना, जो कि अमेरिका के लिए एक टेंशन होगा। और जो की वेपन है दोनों ताइवान और यूक्रेन के लिए क्या क्या है, जिसमें ताइवान आर्मी को ऑपरेट करती है M142 हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम हिमार्स और M270 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जो कि फायर करते हैं GLSDB को। तो हम लोग जानते हैं भाई इसकी मदद से यूक्रेन ने रशिया के बहुत सारे टैंकों को डिस्ट्रॉय किया है। और जो न्यू मंशन है ये अनेबल करता है ताइवान को क्रिएट करने के लिए 3 टायर्ड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जिसमें गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम होगा, आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम होगा, लॉन्च करेगा 80 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की दूरी तक। और ये है GLSDB लॉन्ग रेंज मिसाइल। भाई यही मिसाइल है जिससे यूक्रेन ने रशिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया हुआ है। रशिया के बहुत सारे टैंकों को इस मिसाइल ने भाई डिस्ट्रॉय किया है। देखने में बवाल है भाई मिसाइल एकदम। और जो GLSDB ग्लाइड्स है ये अपने टारगेट की तरफ जाता है जब रॉकेट का मोटर रन करता है, रन आउट, और इन्हांस करता है अपने रेंज को। और जो पूरा प्रोजेक्टाइल है इसका 113 kg है, जो कि एडवांस एंटी जैम GPS सिस्टम के साथ आता है। और एडेड इंटीरियर नेविगेशन सिस्टम भी है, कंबाइन करता है मल्टीपर्पज़ को, पेनिट्रेट करेगा ब्लास्ट एंड फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड को, प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज को। और जो मनी मंशन है वो रिपोर्टेडली इंगेज करता है टारगेट को किसी भी एंगल से, इंक्लूड करता है रिवर्स स्लोप इंगेजमेंट्स को। तो ये किसी भी एंगल से भाई हमला कर सकता है, जिसमें रिवर्स स्लोप इंगेजमेंट भी यानी पीछे की तरफ से भी, और यूज़ किया जा सकता है कंजक्शन में एंटी शिप मिसाइल्स में भी, जो बड़ी बड़ी शिप्स को गिरा सकता है। जिसमें हासन फंग 2 जो है डिफेंडिंग ताइवान कोस्ट को कर रहा है चाइना के पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी से। तो जो ताइवान है उसने इस मिसाइल को यूज़ करता है ताकि चाइना की नेवी टीम यहाँ पर ना आ सके। और फरवरी में यूएस ने अनाउंस किया है सेंडिंग करने के GLSDB को यूक्रेन में, पार्ट होगा यूएस के 2.2 बिलियन पैकेज का। और जो प्रीवियस यूरेशियन टाइम्स एनालिसिस ने दिखाया है कि जो सिस्टम्स है वो ताइवान को केवल टैक्टिकल एडवांटेज दे रहा है, जो कि कुछ समय के लिए डिले हो सकता है, कॉम्प्लिकेट करेगा चाइना के अटैक को या ऑक्यूपेशन प्लान को, और इवेंचुअली स्कम्प कर देगा चाइना के न्यूमेरिकली और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर एयर स्पेस और नेवल एसेट्स को। तो जो मिसाइल जो देने वाला था अमेरिका ताइवान को, ये चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा था, जिसको अभी कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। और यूपी मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से यूएस ने एक्सेप्ट किया है ताइवान का रिक्वेस्ट परचेस करने के लिए GLSDB। तो ताइवान को ये मिसाइल देगा, लेकिन एक्सप्लेन किया कि जो पॉलिसी है वो प्रायोरिटी देगी सप्लाई करने के लिए यूक्रेन को इस तरह के मिसाइल्स को, बम को। और जो ताइवान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस ने इंक्लूड नहीं किया GLSDB को अपने 2024 के डिफेंस बजट में। जो रशिया ने कहा है कि उसने वो उड़ा देगा GLSDB को यूक्रेन में, पिछले हफ्ते उसने उड़ा दिया था, जिसको पहली बार था मॉस्को ने इंटरसेप्ट किया गया डेडली वेपन। और क्लेम किया गया था कि ये सिमिलर है यूएस के हिमार्स रॉकेट के तरह जो मिड एयर में एम्प्लॉय करता है उसके बल्क और टोर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को मल्टीपल टाइम्स। तो रशिया ने भाई जो बम दे रहा है अमेरिका यूक्रेन को बहुत ख़तरनाक है, रशिया ने कहा है उसने, जिसको रशिया ने पिछले हफ्ते डिस्ट्रॉय किया था। और यूक्रेन में जो वेपन है ये मदद करी यूक्रेन की सेना को रशिया के ऊपर स्ट्राइक करने में, लॉजिस्टिक हब्स करने में, स्ट्रेटेजिक टेयरिंग करने में क्रीमिया में, और लॉन्ग थिनली स्ट्रेच्ड सप्लाई लाइंस में ईस्ट इन दोनबास में। एक पॉइंट पर जो ये है सीरियस वल्नरेबिलिटी था जो आर्म फोर्सेस यूक्रेन के लिए।
और ये है भाई GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम, जिसमें लोडिंग है F-22 रैप्टर पे। कॉम्बैक्ट हैमर वेपन सिस्टम है इवैल्यूएशन के लिए। यूएस एयरफोर्स की फ़ोटो है भाई ये, तो देख सकते हो भाई यही बम है जिसको भाई लगाया गया F-22 फाइटर जेट पे। देखने में बवाल है भाई। और एनामिक यूएस डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस जो डीले है GLSTB पे, ये रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे इशूज़ अमेरिका के इंडस्ट्रियल बेस को लेकर, जो कि स्ट्रगल कर रही है पोस्ट पैंडेमिक सप्लाई चेन कॉन्स्टेंट्स को। और उनके स्टॉक्स जो है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के भी वो भी कम हुए हैं। 155 mm आर्टिलरी राउंड और हिमार्स रॉकेट। यूएस डिफेंस मेजर जो है इसने पॉइंट किया है कि ये कुछ सालों में जब तक ये प्रोडक्शन नंबर्स को अप नहीं कर लेती और रिप्लेनिश नहीं कर लेते अपने खुद के स्टॉक्स को, तो अमेरिका पहले अपने स्टॉक को देख रही है फिर दूसरे देशों को दे रही है। जिसमें 9,155 mm राउंड्स जो यूक्रेन ने यूज़ किया फायर करने के लिए M77 हॉजिटर्स से, जिसने यूएस ने सप्लाई किया था। पेंटागन एक्विजिशन चीफ ने कहा है कि जो इंक्रीज़ करे अपने प्रोडक्शन को 14,400 राउंड से 36,000 राउंड तक मंथ में, जो कि हैपन होगा 2025 तक। और यूक्रेन जो है बम कर रहा है 11,000 राउंड हर दिन, जिसमें यूएस इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चर किए हैं कुछ ही महीनों में। और कुछ एग्जांपल जो है लॉकहीड मार्टिन के, जिसमें मैन्युफैक्चर के हिमार्स को, गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को, MLRS को, जेवलिन ATGM प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइल और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम को यारकनास फैसिलिटी में। और जो कंपनी ने रिवील किया है अर्निंग्स कॉल पे अक्टूबर 2022 में कि जो कॉन्ट्रैक्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, ये ईयर्स बिफोर इट एक्सपेंड्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी। तो भाई जितना इन लोग को देना है उससे पहले उन लोग को अपना मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाना होगा, बढ़ाने की क्षमता। तो तब तक ले भाई लोग गुड बाय, टाटा बाय बाय।